कुछ विचार ऐसे होते हैं जो कभी कभी किसी की ज़िंदगी को एक नई दिशा ही प्रदान कर देते हैं। जैसे एक बार का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा चोर होता है और जब वो मरने लगा, अर्थात जब उसका अंतिम समय चल रहा था, तो उसने अपने बेटे को बुलाकर उसे एक नसीहत दी और कहा कि बेटा, अगर तुझे भी मेरी तरह एक कामयाब चोर बनना है और अगर तुझे हमेशा ही चोरी करनी है तो मेरी केवल इन 2 बातों को हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारे में, धर्मशाला में या किसी भी धर्म स्थल पर कभी मत जाना, अर्थात तुम इनसे हमेशा दूर ही रहना। और दूसरी बात यह है कि अगर तुम कभी पकड़े भी जाओ तो बिल्कुल भी ये नहीं मानना कि तुमने ही चोरी की है, फिर चाहे तुम्हें कितनी भी मार पड़ जाए, पर यह नहीं मानना कि तुमने ही चोरी की है। तो उसके लड़के ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा जैसा आप चाहते हो। तो इसके बाद वो चोर तो मर जाता है और उसका लड़का अब रोज रात को चोरी करने लगता है और चोरी करते करते वो एक बहुत बड़ा चोर बन जाता है। पर एक बार उसने चोरी करने के लिए जैसे ही एक घर के ताले तोड़ने शुरू किए तो उसी समय घर वाले जाग जाते हैं और वो सभी शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो आगे पहरेदार खड़े हुए थे, उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहाँ जाएगा, हम तो यहाँ पर उसको पकड़ ही लेंगे। तो अब इधर घर वाले उसके पीछे पड़े थे और उधर पहरेदार भी खड़े हुए थे। तब वो चोर जाए तो जाए किधर। खैर किसी तरह वो बचने के लिए वहाँ से भागा। तो रास्ते में एक स्थान पर सत्संग हो रही थी। तो सत्संग को देखते ही उसे अपने पिताजी की वो सलाह याद आ गई कि कभी भी धर्मशाला या सत्संग में नहीं जाना है, लेकिन अब वो करे तो क्या करे। तो आखिरकार उसने सोच ही लिया कि अभी मेरे पास कोई और मौका नहीं है, इसलिए अभी तो मुझे केवल सत्संग में ही जाकर थोड़ी देर छिपना पड़ेगा और फिर जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं मौका पाकर यहाँ से निकल जाऊँगा। तो ऐसा सोचकर वो आखिर सत्संग में चला ही गया। लेकिन वो अपने बाप का एक बहुत ही आज्ञाकारी बेटा भी था, इसलिए उसने अपने दोनों कानों में अपनी 2 उंगलियां डाल ली कि कहीं सत्संग के वचन उसके कानों में न पड़ जाएं, क्योंकि उसके पिता ने उसे मना कर रखा था कि सत्संग में नहीं जाना है। तो अब उसने अपने दोनों कानों में अपनी 2 उंगलियां तो डाल ली, लेकिन फिर भी उसके कानों में ये थोड़ी सी आवाज़ आ ही गई कि देवी और देवताओं की कभी कोई परछाई नहीं होती है। तो इतना सुनते ही उसने मन ही मन में कहा कि परछाई हो चाहे ना हो, मुझे क्या लेना देना। और फिर मैंने तो ये वचन कोई जानबूझकर नहीं सुने हैं, ये तो बस मैंने अनजाने में ही सुन लिया है। अर्थात उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि मैंने जानबूझकर नहीं सुना है, बस ये बात तो ऐसे ही मेरे कानों में पड़ गई है, बल्कि मैंने तो अपने कानों को बंद कर रखा था। तो अब इधर घर वाले और पहरेदार भी उसके पीछे लगे हुए थे और किसी ने उनको ये भी बता दिया कि चोर तो धर्मशाला में हो रही सत्संग में ही छिपा हुआ है। तो फिर उसके बाद धर्मशाला की जब जांच हुई तो वो चोर वहीं पर पकड़ा गया। उस चोर की पुलिस ने बहुत पिटाई भी की, लेकिन फिर भी वो ये नहीं माना कि उसने ही चोरी की है। और आपको बता दें कि उस समय एक नियम ये भी था कि जब तक कोई मुजरिम अपने मुख से अपना अपराध ना मान ले तो तब तक उसको कोई भी सजा नहीं दी जा सकती थी।
तो आखिर में उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया और वहाँ भी उसको खूब मार पड़ी। लेकिन चोर जो था तो वो तो अपना अपराध ही मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसने अपने पिता से ये वचन ले रखा था कि कितने भी मार पड़े लेकिन बिल्कुल भी ये नहीं मानना कि हमने ही चोरी की है। तो इस तरह राजा ने भी अपने सारे ही उपाय करके देख लिए, मगर फिर भी वो चोर ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि उसने ही चोरी की है। तो फिर अंत में राजा को किसी ने बताया कि जो ये चोर होते हैं तो ये देवी को बहुत मानते हैं और ये देवी की पूजा भी करते हैं और आराधना भी करते हैं। तो ये जानकर राजा को चोर का सच सामने लाने के लिए एक उपाय सूझा और उस उपाय को पूरा करने के लिए राजा ने एक बहरूपी ठगनी को अपनी सहायता के लिए बुलवाया। फिर ठगनी को लाया गया और उसको सारी बात बताई गई। तो उसने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं इसको मना लूँगी और मैं इससे ये भी कहलवा दूँगी कि इसने ही चोरी की है। फिर उस ठगनी ने देवी का एक भेष बनाया और उसने 2 नकली बाहें लगाई, फिर चारों हाथों में 4 मसाले जलाई और एक नकली शेर की सवारी भी की। और चूंकि वो पहले से ही पुलिस के साथ मिली हुई थी तो इसलिए जब वो जेल के अंदर आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़कड़ करके अपने आप ही खुल गए, क्योंकि ये सब तो पहले से ही प्लान कर रखा था कि जब देवी जेल के अंदर आएगी तो सारे दरवाजे अपने आप ही खुलते चले जाएंगे। तो वहाँ पर ऐसा ही हुआ। जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो उस समय वो अपने इष्ट को भी जरूर याद करता है। तो वो चोर भी उस समय अपनी देवी माँ की याद में ही बैठा हुआ था। तो अचानक से ही दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई और उस ठगनी जिसने देवी का रूप बनाया था तो देवी के रूप में ही उसने एक खास अंदाज में कहा कि देखो मेरे भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो तूने अपनी चोरी नहीं बताई, लेकिन तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ भी नहीं छिपाना, मैं तुझे फौरन यहाँ से आज़ाद करा दूंगी। तो वो चोर देवी का भक्त तो था ही और अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर वो बहुत खुश भी हुआ और इसलिए उसने मन ही मन में यह सोच भी लिया कि अब मैं देवी माँ को सब सच बता दूंगा तो फिर देवी मुझे यहाँ से आज़ाद करा देगी। तो अभी वो बताने ही वाला था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई और उसको फौरन सत्संग का वो वचन याद आ गया कि देवी की परछाई नहीं होती है। और उसने देखा कि इसकी तो परछाई है, अर्थात वो समझ गया कि ये कोई देवी नहीं है बल्कि ये तो मेरे साथ कोई छल हो रहा है। तो ये सोचकर वो रुक गया और बोला कि माँ, मैंने चोरी नहीं की है और अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? आप तो सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानती हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको पता ही होता मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो जब वहाँ जेल के अंदर ये सब बातें हो रही थी तो राजा के कहने पर ही जेल के बाहर बैठे पहरेदार चोर और बहरूपी ठगनी की बातचीत को नोट कर रहे थे। तो उनको और ठगनी को भी ये विश्वास हो गया कि वाकई कोई चोर नहीं है बल्कि हमें ही कोई गलतफहमी हो गई थी। तो अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि ये कोई चोर नहीं है बल्कि ये तो बिल्कुल बेगुनाह है। तो फिर राजा ने भी उसको आज़ाद कर दिया। जब वो चोर आज़ाद हुआ
तो वो ये सोचने लगा कि जब मैंने सत्संग का केवल एक ही वचन सुना तो मैं जेल से छूट गया और मैं बेगुनाह साबित भी हो गया। तो अगर मैं सारी उम्र ही सत्संग सुनूं तो पता नहीं मुझे क्या मिल जाए। तो जब उसके मन में ये ख्याल आया तो वो रोज सत्संग में जाने लगा और उसने अपना चोरी का काम बंद कर दिया और अब वो एक संत महात्मा बन गया। इसलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर ना गंगा है, ना यमुना है और ना ही कोई अन्य तीर्थ है। तो इसी तरह जो नाम के सरोवर में डूबे रहते हैं और जो संसार के पदार्थ हैं, जो डुलायमान करने वाली माया है या लोभ, अभिमान जैसे विकार हैं, तो ये भी कायम रहते हैं, लेकिन ये भक्त पर बुरा प्रभाव नहीं डाल पाते। इसलिए हमें साधु संगति प्राप्त होती रहे तो फिर कभी हमारे मन में संताप नहीं आएगा।